नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल में ही वीपीडीओ के रिजल्ट में अनियमितताएं पाई गई थी और इसके भ्रष्टाचार का भी दोस्तों खुलासा हुआ था। तो आज की दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब एक परीक्षा पास करके नहीं मिलेगी समूह गौ में नौकरी। यानी कि दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड में पैटर्न चलता है कि हम एक पेपर देते हैं और उसके बाद जनरली ग्रुप सी में आपकी नौकरी लग जाती है। तो दोस्तों अब आयोग यानी कि यूके की यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों ये परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने जा रहा है और इसका प्रस्ताव इन्होंने बना दिया है। 2 टियर एग्ज़ाम का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि जैसे कि एग्ज़ाम होता है उसमें 2 चरण होंगे। समूह गौ की परीक्षा अब एक चरण में संपन्न नहीं होगी, इस तरह की दोस्तों खबर आ रही है। और क्या दोस्तों एलटी में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि जो एलटी की परीक्षा है वो भी यूके ही करवाता है, वो भी समूह गौ की नौकरी है। इसके अलावा जो कनिष्ठ सहायक का जो टॉपर है उस पर भी अब संदेह बन रहा है। और आखिरकार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबर देखिए, अब एक परीक्षा पास कर नहीं मिलेगी समूह गौ में नौकरी। देखिए पहले उत्तराखंड में समूह गौ की नौकरी में भी 2 चरण हुआ करते थे। पहले भी यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ करता था और उसके बाद इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन भुवन चंद्र खंडूरी की सरकार आई और उन्होंने इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में कई अनियमितताएं पाई जाती थी। ठीक है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती थी, अनबायस्ड इंटरव्यू नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि समूह ग का एक ही पेपर होता है और उस एक पेपर में नकल की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो रही हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बार बार लगातार रिजल्ट आ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं। वीपीडीओ की परीक्षा पहले भी विवादों के घेरे में थी 2017 वाली, और उसमें भी आपका क्या हुआ था, परीक्षा बाद में कैंसिल हुई थी। तो इस बार भी अगर आप देखें तो वीपीडीओ की परीक्षा है जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है, उस पर भी आपको पता लग गया, अब तो साफ साफ हो गया है कि उसका पेपर लीक का मामला उसका आया है निकल के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पहले प्री और फिर मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही तैयार होगी अंतिम सूची। यानी कि इसको अगर ये नकल है, नकल को रोकने के लिए पहले प्री परीक्षा और फिर मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही अंतिम सूची होगी। तो यहाँ पर देखिए स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद अब यूके एक पेपर की व्यवस्था को खत्म करने जा रहा है। इस संबंध में आयोग जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। प्रदेश में समूह गौ के पदों पर भर्ती करने वाले यूके आयोग जल्द ही सख्त नकल रोधी कानून लाने के साथ ही परीक्षा पैटर्न में भी बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। आयोग अभी तक जितनी भर्तियां कराता था वो केवल एक परीक्षा आधारित होती थी। एक परीक्षा को पास करने वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, इसके बाद उसकी अंतिम चयन सूची संबंधित विभागों को भेज दी जाती है। ठीक है, अब इस व्यवस्था को आयोग बदलने जा रहा है और आयोग के सचिव संतोष बड़ोले ने बताया कि अब 2 टियर एग्जाम व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसमें किसी भी भर्ती में पहले उम्मीदवारों को प्री परीक्षा पास करनी होगी और इसके बाद मुख्य परीक्षा पास करनी होगी और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर अंतिम सूची जारी होगी। ठीक है, तो केवल एक परीक्षा नहीं दोस्तों, अब 2 टियर परीक्षा होनी अब की संभावना दोस्तों यहाँ पर आ रही है। 2 टियर एग्ज़ाम में क्या होगा कि पहले जो प्री परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी तक आयोग सभी परीक्षाओं में केवल यही प्रश्न पूछता है जिसमें पेपर की लीक का खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन अब प्री परीक्षा पास करने वालों को मुख्य परीक्षा देनी होगी जो कि लिखित प्रकृति होगी। इसे केवल वही छात्र पास कर पाएंगे जो कि अपने विषय को गहराई से जानकारी रखेंगे। इससे नकल जैसी मामलों में भारी कमी आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि जो परीक्षा व्यवस्था है वो 2 टियर एग्ज़ाम कराने की चल रही है। ठीक है, देखिए ये कोई नया पैटर्न नहीं है। अगर आप सेंट्रल लेवल पे भी देखें तो अगर आप एसएससी की बात करें तो वो तो आपका 3 टायर में एग्ज़ाम करवाता है, मतलब कि 3 चरणों में एग्ज़ाम करवाता है। ठीक है, अगर आप यूपी की भी बात करें तो वहाँ पर भी दोस्तों आपकी पीईटी होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो वो देना पड़ता है, फिर उसके बाद परीक्षा होती है। ठीक है, तो अभी तक उत्तराखंड में केवल एक परीक्षा देकर नौकरी मिल रही थी, तो फिलहाल अब ये हो सकता है कि अब आपको 2 चरणों में नौकरी मिले। इससे लेकिन उन कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिलेगा जिनकी अपने सब्जेक्ट में एथिकल नॉलेज होती है। लाइक यूके पीएससी भी क्या करता है, हमेशा 2 चरणों में एग्ज़ाम कराता है। अब बात आती है दोस्तों कि एलटी में, तो क्या एलटी में भी दोस्तों बदलाव संभव है कि क्या उसका भी पैटर्न चेंज हो सकता है? तो बिल्कुल दोस्तों उसका भी पैटर्न चेंज होने की संभावना रहेगी, क्योंकि दोस्तों वो भी समूह गौ के अंतर्गत आता है। हालांकि एलटी की जो परीक्षा होती है वो काफ़ी फिल्टर्ड परीक्षा होती है, यानी कि उससे पहले कैंडिडेट्स को बीएड करना पड़ता है और उसके बाद भी उसको टीईटी पास करना पड़ता है और फिर देन वो एलटी की परीक्षा में बैठता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर अभी संभावनाएं, हो सकता है कि ना हो, ये एक केवल
उन परीक्षाओं की बात हो जहाँ पर केवल स्नातक स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि ग्रेजुएट लेवल की, तो उनमें हो सकता है, क्योंकि अभी बात यहाँ पर स्नातक स्तरीय परीक्षा की हो रही है, क्योंकि लीक तो पेपर उसी का हुआ है। तो हो सकता है कि एलटी में अभी परीक्षा में पैटर्न चेंज ना हो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लोग फिल्टर्ड होके आते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। मुझसे काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या एलटी के पैटर्न में भी चेंज हो सकता है, तो अभी तो फिलहाल कोई इसमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये समूह गौ के अंतर्गत आता है और क्योंकि इसका एग्ज़ाम यूके ट्रिपल कंडक्ट करवाता है, तो फिर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जो एलटी का एग्ज़ाम है फिर यूके पीएससी को चला जाए, तो तब तो दोस्तों क्या होगा कि उसकी 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी इसकी कोई संभावना लगती नहीं, लेकिन ये है कि वो समूह गौ के दायरे में आता है और एक ही पेपर होता है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज उसका ये है क्योंकि वो पहले से ही फिल्टर्ड वहाँ पर लोग होके आते हैं, टैट क्वालिफाई होके आते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा संभावनाएं कम हो जाती है। हालांकि बिल्कुल इसका इससे कोरिलेशन नहीं है, परीक्षा का पेपर लीक तो कहीं पर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आयोग का प्रस्ताव अगर इस टाइप से बनेगा तो हो सकता है कि आपको सभी परीक्षाओं में इस तरह का चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, हाँ, हालांकि जैसे कि यहाँ पर ये जो पेपर में दिया गया है कि 2 टियर एग्ज़ाम पैटर्न में पहले प्री परीक्षा होगी, उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, और फिर उसके बाद जो सेकंड वाला होगा उसमें आपका लिखित प्रकृति का होगा। तो मुख्य परीक्षा भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकती है। 2 टियर जो एग्ज़ाम है, सेकंड टियर भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो मुझे लगता नहीं कि जो सेकंड टाइप है वो लिखित प्रकृति का होगा, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा, लेकिन चरण 2 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो कनिष्ठ सहायक के टॉपर को लेकर आ रही है। जो कनिष्ठ सहायक के पेपर एग्जाम हुआ था 746 पदों वाला, उसमें पहली परीक्षा में 33 अंक और एक माह बाद 89 नंबर के संग भैया टॉपर बन गए। तो यूके ट्रिपल एस सी की ओर से आयोजित जो स्नातक परीक्षा का टॉपर भी संदेह में आ गया है, क्योंकि एक माह पूर्व आयोजित इंटरमीडिएट स्तर में 33 अंक आए थे उसके। मतलब कहने का मतलब है कि इसने वीडियो वीपीडियो में तो टॉप कर दिया, और लेकिन जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है वहाँ पर उसने क्या किया, 33% अंक ही लाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत है कि मतलब इस बंदे ने कैसे, मतलब कनिष्ठ सहायक में तो ये क्या कहते हैं 33 मार्क्स ही लाया, और जबकि वीडियो वीपीडियो की परीक्षा में दोस्तों इसने क्या कर दिया कि 89 मार्क्स यहाँ पर ये ले आया। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा कि उसने स्नातक स्तरीय परीक्षा जो कि काफ़ी कठिन लेवल की थी, तो वो उसने टॉप कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 17 संदिग्ध मामले अभी तक सामने आए हैं, लेकिन आयोग की तरफ से कम 60 युवाओं का चयन संदेह के घेरे में आता है। ठीक है, तो पुरानी परीक्षाओं से संदिग्धों की पहचान हो रही है। पुलिस जांच के साथ इस प्रकरण में आयोग भी पुरानी परीक्षाओं के आधार पर संदिग्धों की पहचान के सूत्रों के अनुसार स्नातक परीक्षा के टॉपर ने 31 अक्टूबर को आयोजित इंटरमीडिएट स्तर की में महज 33 अंक प्राप्त किए थे, जबकि 4-5 दिसंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा में उसने 89.14 अंक हासिल करके टॉप कर दिया, जबकि वो महज दूसरी बार ही आयोग की किसी परीक्षा में बैठा था। 5 साल में एक भी परीक्षा में नहीं देने वाले चुने गए हैं। तो इस तरह से आप देखा जाए तो इस तरह से आयोग क्या कर रहा है, चिन्हित कर रहा है उन लोगों को कि जिन्होंने काफ़ी कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया है और सीधे सीधे यहाँ पर आके बहुत अच्छे अंक ला रहे हैं, या फिर उन्होंने पिछली परीक्षा में कैसा परफॉर्मेंस दिया है उसके आधार पर भी उनका चयन किया जा रहा है, या उनको संदेह के दायरे में लिया जा रहा है, फिर अब उनसे पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की। दोस्तों इसकी फर्जी सूचना वायरल हो गई हो सकता है कि आपके पास भी ये सूचना आई हो। और अभी दोस्तों हाल में ही यूपी के द्वारा टीजीटी पीजीटी के पद निकाले गए थे, और आप में से भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों ने भरा होगा, क्योंकि इसमें प्रशिक्षित स्नातक का यानी कि टीजीटी का पद था और प्रवक्ता संवर्ग यानी कि पीजीटी का पद था। तो अभी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी अभी निकल चुकी है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अगस्त को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी कोई भी इसके परीक्षा के संबंध में सूचना जारी नहीं की गई है। तो इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खबर आ रही है कि भैया अगस्त में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इस समय पर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर अभी फ़िलहाल अगस्त में परीक्षा कराए जाने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि दोस्तों इसको लोग पिछली वाली परीक्षा से कोरिलेट कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं, जो पिछली परीक्षा जो दोस्तों हुई थी वो काफ़ी ऑलरेडी समय से बहुत ज़्यादा लेट थी, और तब जाके उसका एग्ज़ाम जल्दीबाजी में करवाया गया। लेकिन ये जो अभी जो नोटिफिकेशन है इसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिलहाल ये एक्सपेक्ट आ गया है। लेकिन फिलहाल इसके जो एग्ज़ाम है इसके एग्ज़ाम में भी समय लगेगा। तो आप अभी अगर आपने अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा है तो आप आराम से तैयारी करिए। मेरे हिसाब से मान के चलिए कि 3 से 4 महीने आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे। फिलहाल अभी जितनी भी ये फर्जी वेबसाइट्स हैं इनमें अगर कोई भी आपकी सूचना आती है या कोई मैसेज आपके पास आता है तो आप उसकी ओर को ध्यान ना दें। आधिकारिक वेबसाइट है उसका अवलोकन जरूर करें और उसके बाद ही
अपनी तैयारी को मतलब शुरू करे, अन्यथा मतलब कोई भी टेंशन ना ले। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।